अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज हमारा उन्वान है क़वाइद इल्म बदअ बयान। तो किसी भी ज़बान को सही तरीके से पढ़ने लिखने और समझने के लिए उसके जो उसूल बनाए गए हैं उसे क़वाइद कहते हैं। इन उसूलों के ज़रिए सही ज़बान का बोलना और लिखना आ जाता है। क़वाइद के हिस्से आम तौर पर उर्दू क़वाइद के 3 हिस्से हैं या इसे 3 हिस्सों में तक़सीम किया जा सकता है। पहला है हुर्फ़, दूसरा है सर्फ़ और तीसरा है नहू। हुर्फ़ इस हिस्से में हुरूफ से बहस होती है। दूसरा है सर्फ़, इसके ज़रिए लफ्ज़ की हकीकत और उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें मालूम होती हैं। इसके जानने से सही अल्फाज का बोलना या उसके तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी आ जाती है। तीसरा है नहू, इससे अल्फाज की हकीकत और जुमलों में उनकी तरतीब और मौक़ा महल के लिहाज से उनके मफ़हूम की मालूमात होती है। इसके ज़रिए अल्फाज का सही इस्तेमाल और जुमलों में उनके दुरुस्त बंदिश का सलीका आता है। इसी तरह कलाम की खूबियों को इल्म बदअ इल्म बयान कहते हैं, जिसकी मिसालें मंदरजा ज़ेल है। तो उर्दू क़वाइद में किसी भी तरीके से कोई भी उसूल के लिए सबसे पहले इसकी अक़साम हमें देखना बहुत लाजिम व मंजूम है। अक़साम के ज़रिए ही हम उर्दू को अच्छे से समझ सकते हैं। जिस तरीके से किसी भी काम के लिए, किसी भी मज़मून के लिए उसके कुछ हिस्से होना, कुछ अक़साम होना ज़रूरी है, उसी तरीके से उर्दू में भी उसकी क़वाइद है और उस क़वाइद में इल्म बदअ बयान बहुत अहम जज़ू है। तो इसमें सबसे पहला है तशबीह। तशबीह के भी बहुत सारे हमारे अलग अलग हिस्से हैं या उसके जज़ू हैं। पहला है मुशब्बा, दूसरा है मुशब्बा, तीसरा है हुर्फ़ तशबीह, चौथा है वजह शब्बा। ये तशबीह जिसे हम कंपैरिजन भी कहते हैं, इसके हिस्से हैं। दूसरा है तलमी, तलमी में हमारे हदीस वगैरह का ज़िक्र होता है। तीसरा है इस्तिआरा, चौथा है इहाम और पाँचवा है हुस्न तालील, छठा है मरातुल नज़ीर। तो ये हमारे उर्दू क़वाइद के कुछ हिस्से हैं जिनके ज़रिए हम उर्दू को अच्छे से जानना, पहचानना और लिखना और उर्फ़ों की बनावट सब समझते हैं। अगर उर्दू क़वाइद को अच्छे से जानने के लिए या अच्छे से पढ़ने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो इन सभी चीज़ों का हमें अच्छे से इल्म होना चाहिए।